सुबह का वक्त, सूरज निकल रहा है। एक छोटे से कच्चे घर के बाहर अहमद अपने वालिद के साथ खेतों में काम कर रहा है। वो मिट्टी में हिल चला रहा है जबकि उसका वालिद कमजोरी के बाइस बैठकर सांस ले रहा है। अहमद, अब्बा आप थक गए हैं, आप आराम करें, मैं सारा काम कर लूँगा। वालिद मुस्कुराते हुए, बेटा मैं जानता हूँ तुम मेहनती हो, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो ताकि एक दिन तुम्हारे हाथ में हिल के बजाय कलम हो। अहमद अफसोस से अपने वालिद की तरफ देखता है और सोच में पड़ जाता है कि तालीम कैसे हासिल करे जबकि घर की माली हालत खराब है। रात का वक्त, अहमद एक मध्यम चराग के नीचे बैठा किताब पढ़ रहा है। उसकी माँ इसके लिए पानी लेकर आती है। माँ, बेटा दिन भर खेतों में काम करने के बाद तुम रात को भी जागते हो, कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। अहमद मुस्कुराते हुए, अम्मा मैं थक तो जाता हूँ, मगर जब मैं सोचता हूँ कि एक दिन मैं भी अपने गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मुझे नई हिम्मत मिलती है। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक होती है। अहमद का दिल गिक से रह जाता है। मैं दरवाजा खोलती है तो गाँव का एक आदमी खड़ा होता है। आदमी अफसोस से, बहन भाई साहब की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, गाँव के हकीम को बुला लेते हैं। अहमद अपने वालिद के बिस्तर के करीब बैठकर उनके सर पर हाथ रखता है और उन्हें इसी लिए दुआ करता है। अहमद दिल में, ऐ अल्लाह मैं सब्र करता हूँ तो मेरे वालिद को शिफा दे और मेरी राह आसान कर दे। चंद महीने बाद अहमद अब भी मेहनत कर रहा है। एक दिन गाँव की मस्जिद के इमाम साहब इससे मिलने आते हैं। इमाम साहब, बेटा मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे मदरसे में पढ़ो जहाँ तुम्हें हर सहूलत मिलेगी। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो फौरन अपनी मां की तरफ देखता है जो मुस्कुराते हुए दुआ के लिए हाथ उठा लेती हैं। कई साल बाद अहमद अब एक आलमे दीन और उस्ताद बन चुका है। वो गांव वापस आता है। लोग इसे देखकर खुश होते हैं। वो गांव के चौराहे पर खड़ा होता है और सबसे खिताब करता है। अहमद, मैं एक किसान का बेटा था, मेरे पास वसाइल नहीं थे, मगर मैंने अल्लाह पर भरोसा किया और सब्र किया। आज मैं वापस आया हूँ ताकि इस गांव के हर बच्चे को तालीम दे सकूं। लोग खुश होकर नारे लगाते हैं और अहमद अपने गांव में मदरसा और स्कूल कायम करने का ऐलान करता है। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सब्र, मेहनत और अल्लाह पर यकीन रखें तो कामयाबी हमारा मुकद्दर बन सकती है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।